हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। सो अगस्त 1 से 7 तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक है। एंड ये वीडियो जो है वो आपको एजुकेट करने के लिए है कि हाउ इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ फॉर us and for our babies. So come let's start with the video without wasting any time. So जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपके बच्चे के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर अपने बेबी को दे दी वो लाइफ लॉन्ग उस चीज़ का बेनिफिट जो है आपका बेबी लेने वाला है। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बहुत अपने बच्चों को लेटर ऑन स्टेजेस में लेके दे सकते हैं, बट अगर ये टाइम निकल जाता है इनिशियल 6 मंथ्स का जो हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है वो बच्चे का वापस दोबारा नहीं आएगा। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़रूर फोकस करें। जो ब्रेस्ट मिल्क है आप देखें इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें सब कुछ है, वाटर से लेके प्रोटीन से लेके कार्बोहाइड्रेट से लेके फैट से लेके हर चीज़ है उसमें। आपको एडिशनल कुछ भी ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। सो कोशिश करें जितना आप ब्रेस्ट मिल्क देंगे उतना आपका बेबी हेल्दी होगा, उतनी उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। आपने कभी नोटिस किया है कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं और जो फॉर्मूला फेड बेबीज़ होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। फ़िटनेस वाइज अगर हम देखें तो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ जो हैं वो ज़्यादा फिट मिलेंगे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, बहुत एक्टिव होंगे। देन दे आर लाइक उनको जो मेडिकल इश्यूज़ है ना दे आर सिक्योर्ड फ्रॉम दोज मेडिकल इश्यूज़, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ही होगी, वायरल इन्फेक्शंस होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कोल्ड, फ्लू, फिर कैंसर आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। देन आप अगर देखें कि निमोनिया है, डायरिया है। सो बच्चों में जिनके ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं उसमें ऐसे केसेस कम हो जाते हैं या उनको ये चीज़ होने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी फॉर्मूला मिल्क बेबीज़। तो कोशिश करें कि जितना ब्रेस्ट फीड करेंगे उतना बेटर है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं सो एक बहुत ही थिक और येलो जो मिल्क आता है दैट इज़ बेसिकली कोलेस्ट्रम, और वो जो है वो प्रोटीन रिच है, उसमें बहुत कम शुगर है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं जो आई एम श्योर बड़ी से बड़ी कंपनी भी वैसा कॉम्पोजिशन जो है नहीं बना पाएगी फार्मूला मिल्क में। सो कोशिश करें कि जो वो फर्स्ट मिल्क है जो थिक येलोइश मिल्क आ रहा है वो आप ज़रूर अपने बेबीज़ को दें। सो ये तो थी बेबीज़ के लिए इम्पॉर्टेंस। अब इम्पॉर्टेंस आती है फॉर दी फीमेल्स एज वेल। जो मदर्स हैं उनको कितना बेनिफिट है अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। एक तो आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड जो है, जो कनेक्शन है वो अपने बेबीज़ के साथ बनता है। अगेन इट रिड्यूसेस योर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि राइट फ्रॉम दी अगर पोस्टपार्टम ना भी कहें तो अगर हम कहें कि हमारा प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और ब्रेस्ट फीडिंग तक जो ये जो पूरा फेज़ है इसमें एक डिप्रेशन का वो रहता है। सो कोशिश करें इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम ब्रेस्ट फीडिंग से ओवरकम कर सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग से कम करें। दूसरी बात, अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग आप करवाते हैं देन इट रिड्यूसेस योर रिस्क ऑफ गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके मेंटेन रहेंगे, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, देन इट prevents you from cervical cancer, from ovarian cancer, from breast cancer. So इन सब चीज़ों से आपका जो खुद का हेल्थ बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। देन वेट लॉस बेसिकली आपको ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है। हर केस में मैं नहीं कहती कि हर केस में आपको ड्रास्टिक ड्रॉप मिलेगा वेट का, बट कुछ कुछ अमाउंट वेट का आपका ड्रॉप होता रहेगा। अब यहाँ पे जब वेट की बात करते हैं तो एक पॉइंट पे मैं फोकस करना ज़रूरी समझ रही हूँ इस टाइम, क्योंकि
इतना प्रेशर होता है खुद का भी और सोशल प्रेशर बहुत है कि वेट गेन हो गया है और हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सो लेट्स जस्ट लीव एवरीथिंग, बस होगी डिलीवरी हो गई, अब फीड करवाने की क्या ज़रूरत है, चलो जी फीड मत करवाओ और हम वेट लॉस पे चलते हैं। सो कोशिश करें कि इतना जल्दी आप वेट लॉस की तरफ मत सोचें, अपने आप को आप इस प्रेशर में मत लाएं। सोशल प्रेशर भी आता है, प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ये ही एक फ़ेज़ है, यही एक 6 महीने हैं जिसने कंप्लीट हेल्थ देनी है आपके बेबी को पूरी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे अगर हम उनकी लाइफ से अगर कुछ ऑल्टर कर रहे हैं, दैट विल बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट, क्योंकि हमारे पास तो पूरी लाइफ पड़ी है इन 6 महीनों के बाद पतले होने के लिए। सो प्लीज़ पैनिक मत करें, क्योंकि आई हैव सीन फीमेल्स जो कहते हैं कि चलो फीड भी करवा रहे हैं तब भी आप वेट लॉस करवा दो, वो भी सही नहीं है। आप 6 मंथ्स अपनी बॉडी को दीजिए रिकवर होने के लिए भी और आपके बेबी को प्रॉपर डाइट लेने के लिए भी, क्योंकि वेट लॉस डाइट जो है वो कैलोरी डेफिशिट जाती है और जो लैक्टेशन डाइट है उसमें हमें इनफैक्ट 500 कैलोरीज प्लस करके चलना होता है। सो अगर आप लेट्स से कर भी रहे हो तो आपको वेट लॉस नहीं मिलेगा, अगेन दैट विल गिव यू फ्रस्ट्रेशन। और अगर लेट्स से हम थोड़ी कैलोरी कट डाउन भी कर दें तो आपकी फीड में इश्यूज आएंगे। सो वही है ना कि हम दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते हैं। सो डू वन थिंग एट अ टाइम। अभी इनिशियल आपका 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग का फेज़ है, तो उस टाइम आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं। जब आपका फेज़ ये ख़त्म हो जाएगा, आप वीनिंग स्टार्ट करेंगे, तब आप अपने वेट लॉस के लिए सोच सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको ज़रूर गाइड करना चाहती हूँ और सजेस्ट करना चाहती हूँ कि I really want each one of you to educate people who doesn't know the importance of breastfeeding, because still अभी भी चाहे रूरल एरियाज़ हैं चाहे अर्बन एरियाज़ हैं, लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पॉर्टेंस ही नहीं पता है। सो अगर आपका कहीं पे रूरल एरियाज़ में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं समझ है, तो प्लीज़ एडुकेट देम और उनको बताइए कि ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस चीज़ की। अगर आपके पास मेड्स आ रही हैं एंड आप देखते हैं कि वो उतना इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो प्लीज़ एडुकेट देम, बिकॉज़ अगर हम हर घर में एक एडुकेटर होगा तो डेफिनेटली हमें एक फिट जनरेशन मिलेगी, हमें फिट बच्चे मिलेंगे और जो हमारे केसेस हैं मेलन्यूट्रिशन के और जो केसेस हमारे वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। सो आई एम रियली होपिंग कि हम सब मिलके इस स्टेप की तरफ चलेंगे और एक फिटर इंडिया की तरफ हम एक अपना स्टेप जो है वो बढ़ाएंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।